जब चारों सूबे मिलकर इस दौड़ में सबसे आगे होंगे इंशाअल्लाह। बड़े अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवानों ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करना है। मुल्क की तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का डिजिटल पाकिस्तान के अहदाफ को पूरा करने पर भी जोर। चीनी सफीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमसाया ममालिक से सफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग देना। हमारा मकसद खुशगवार, महफूज और खुशहाल हमअफ़ज़ाई, दोस्ती और शमूलियत के उसूलों को बरकरार रखना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और शदीद जालाबारी, दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। इस्लामाबाद में जालाबारी से ऐसा लग रहा था जैसे गोले बरस रहे हों। बड़े साइज के ओले पड़ने से मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, घरों की खिड़कियों के शीशे, ट्रैफिक इशारों के सिग्नल भी टूट गए, घरों की छतों पर लगी सोलर प्लेटें भी टूट गईं। शाहराहों पर सफर करते शहरी भी जख्मी, सड़कें सफेद हो गईं। शदीद जालाबारी के साथ तेज हवाएं चलती रहीं जिससे दरख्तों के तने टूट गए, साइन बोर्ड गिर गए। इस्लामाबाद के अक्सर सेक्टर्स में लोग महसूर हो गए, महफूज पनाहगाहें तलाश करते रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, तूफानी बारिश और जालाबारी से आइस्को का निज़ाम मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में खंबे गिरने और तारें टूटने के वाक़यात रिपोर्ट। 11 के फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गोलड़ा F10 नेशनल पुलिस फाउंडेशन, कैरेज फैक्ट्री, चौंतरा, संगजानी, फैजाबाद कमेटी चौक, जवान रोड के फीडर्स भी मुतासिर हुए। तर्जमान के मुताबिक आइस्को टीमों ने बेशतर इलाकों में बिजली की कलील वक्त में बहाल कर दी। शदीद जालाबारी से फैसल मस्जिद की खिड़कियों के शीशे टूट गए। फैसल मस्जिद के सफ़ों पर ओले ही ओले नजर आए। सहन में भी ओलों से भर गया, जबकि जालाबारी और बारिश के दौरान CDA का अमला मुसलसल लोगों की सहूलतकारी का काम करता रहा। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि ओले बरसने की वजह से हुए नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी। चिल्लास में दीवार गिरने से एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। आसमानी बिजली गिरने से लंडी कोतल में एक शख्स जाँ बहक। लंडी कोतल बाजार, गागरा और दिल खादर रोड पर शदीद बारिश और जालाबारी के बाद सैलाबी रेला आया जिससे सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में एक खातून शदीद जख्मी। बटग्राम में थाकोट और गिरदोनवा में तेज बारिश, सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद दुकानें और गाड़ियां भी पानी में बह गई। शाहराह रेशम ज़ेरे आब आने के बाद ट्रैफिक बंद कर दी गई। सयाहों को मुश्किलात का सामना। कुहाट में भी मूसलाधार बारिश। खैबर में लंडी कोतल बाजार, गागरा और दिल खादर रोड पर शदीद बारिश और जालाबारी, सैलाबी रेला, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बालाकोट और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी, फसलें मुतासिर। नदी नालों में तुग़यानी, आंधी और तेज हवा से मुतादिद मुकामात पर दरख्त जमीन से उखड़ गए। मरी, अब्टाबाद, गलियात, वादी नीलम, मीरपुर खास, ततापानी, खड़ी शरीफ, बाग और हजीरा में तूफानी आंधी, गरज चमक के साथ तेज बारिश, सड़कें बंद। शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज आंधी, बारिश और जालाबारी। रावलपिंडी में एक सुहावा में दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जेलम के इलाके पदरी में आसमानी बिजली गिरने से जानवरों के बाड़े में आग लग गई। आग से झुलसकर 4 बकरे और बैल हलाक हो गया। लाहौर में तेज आंधी के बाद बारिश। पिंडी, भटियां, सराय आलमगीर, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, चकवाल, गुजरांवाला, मुल्तान, मलिकवाल और दीगर इलाकों में भी बारिश। गर्द आलूद तेज आंधी ने साइन बोर्ड उखाड़ दिए। निजाम जिंदगी रुक गया। फसलें तबाह, किसान परेशान। आसमान से बरसते बर्फानी गोलों ने मुतादिद घरों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। दिन में ही रात का मंजर। कहूटा के मकाम पर दरख्त गिरने से रावलपिंडी कोटली सतिया रोड बंद, ट्रैफिक मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात की कराची में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। पारा 40 से ऊपर जाने का इम्कान।
ऑपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है हमारे साथ आएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान गजा और फलस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें सराहते हैं, चाहते हैं कि इलेक्शन चोरी ना हो और अदलिया आज़ादी से फैसले कर सके। माइंड्स एंड मिनरल्स सूबाई हुकूमत का हक है, किसी सूरत विफाक के हवाले नहीं करेंगे। बानी ने कहा कि अली अमीन से मेरी मुलाकात हो तो बिल के हवाले से मुशावरत करेंगे। बानी चाहते हैं कि पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकात करवाई जाए। पॉलिटिकल कमेटी ने यह तय नहीं किया था कि किसी को रोका तो एहतजाज करेंगे। हमारी लिस्ट से कुछ लोगों को रोककर दूसरों की मुलाकात करवाई गई। बानी पीटीआई को किसी भी हक से महरूम नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई जेल में नहीं बल्कि छुट्टियां मना रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई के मुतादिद ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। हुकूमत के पास पीटीआई को तकसीम करने का वक्त नहीं। तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गैर मुतल्लका हो जाएगी। समझ नहीं आती कि पीटीआई किस मामले पर बात करना चाहती है। आर्मी चीफ की तकरीर के बाद वजाहत हो गई कि 9 मई पर कोई रियायत नहीं। पीपल्स पार्टी के मामलात के लिए इसाक डार की सरबराही में कमेटी काम कर रही है। अवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर बलोचिस्तान का फायदा पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने से किसी पाकिस्तानी पर इजाफी बोझ नहीं पड़ा। बानी पीटीआई को फैमिली और वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल अमला दीगर अफराद को मुलाकात के लिए भेज देता है। अलीमा खान कहती हैं कि जेल अमला गैर मुतल्लका अफराद को मुलाकात के लिए भेजकर अदालती हुक्म पूरा करता है। बानी के तर्जमान नियाजुल्लाह नियाजी को भी मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 केसेस हैं। मंगल को भी बानी के केसेस लड़ने वाले 3 वकला को नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। एक पीटीआई पुरानी, एक नई और एक वकीलों की होगी। सेनेटर फैसल वादा की एबीएन से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के साथ बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं, ना बातचीत हो रही है। पीटीआई तवक्को कर रही है लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में रुकावटें पैदा करेगा उसको ब्लास्ट आउट करेंगे। बानी पीटीआई को मशवरा है कि अपने हाथ में चीजें लें और नफसियाती लोगों से अपनी पार्टी को बचाएं। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निजाम को खराब किया। हम अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हम इंतजामी तौर पर मुलाकातें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में वकला मुत्तहिद रहे। बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया है तो फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। हुकूमती जवाब में कहा गया कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तयनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासर होगी। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तयनात किए, 3 आसामियां छोड़ दी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। जजेस तबादले में मुतल्लिका जज और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस असल बाइख्तियार हैं। बलोचिस्तान का एक नहीं कई दुश्मन हैं। अवाम को सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान तरक्की करेगा तो मुल्क मुस्तहकम होगा। हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत है। कच्ची कैनाल से ज़राई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलोचिस्तान की आवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। वफाकी हुकूमत की तरफ से बलोचिस्तान की आवाम के लिए ये खैर सगाली का इकदाम है। बलोचिस्तान के लोगों की तरफ से सदर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कराची तक क्वेटा RCD शाहराह के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। बलोचिस्तान में तोड़ फोड़ और शाहराएं बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे।
आर्मी चीफ ने बता दिया कि 1500 लोग पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमेशा बलोचिस्तान को तरजीह दी। कुछ लोगों को पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बलोचिस्तान की तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। हमने मुल्क में यकसा तरक्की को फरोग देना है। खालिद मक्सी ने कहा कि अख्तर मेंगल का धरना खत्म कराने में वजीर आला का किरदार इंतहाई अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हों तो मेरी मुलाकात बानी पीटीआई से हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है। बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये बात ना करें कि मुल्जिम जेल में ताउन नहीं करता। जुल्फिकार नकवी ने अपने अल्फाज वापस ले लिए। बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ अपीलें गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बानी पीटीआई क्या होता है, ये कहा करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं कर रहा। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया गया। गंदम के 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकारों ने गंदम लगाई है तो गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा भी मिलेगा। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। गंदम खरीदारी के लिए फ्लोर मिल्स और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स को 100 अरब रुपए तक बैंक ऑफ पंजाब से हासिल करदा कर्जों का मार्कअप अदा करने का फैसला किया गया है। जब तक कैनाल मंसूबों को बंद करने का बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध को उस वक्त पानी की किल्लत का सामना है और ये किल्लत 50% है। ऐसी सूरत हाल में टीपी लिंक कैनाल खोलना पंजाब हुकूमत का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। ऐसा करके पंजाब अपना केस खुद कमजोर कर रहा है। डोलिस्तान से निकाली जाने वाली नहरों पर सिंध को एतराज है तो उस पर पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम आपस में बैठ जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। मकामी नुमाइंदों के इख्तियारात डीसी को दिए गए तो इख्तियारात की जंग मजीद बढ़ेगी। एक पार्टी रोक रही है कि ज़र मुबादला ना आए, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर तारीखी बुनियादों पर बढ़े। हम चाहते हैं कि तमाम मसाइल बातचीत से हल हों। हमने वज़ीर आज़म से कहा कि कैनाल्स वाले मुआहदे को वापस लें। शर्जील वेमन कहते हैं कि हम बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, उनको हल करना चाहिए। कैनाल्स मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। इस वक्त पानी सिंध का बहुत अहम मसला है। सिंध को 60% पानी कम मिल रहा है। हमारे लिए पीने के पानी का भी बहुत मसला बना हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गंडापुर की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन स्कीम बारे कमेटी का इजलास। स्कीम के तहत तमाम सरकारी इमारतों बशमूल दफातर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जेल खाना जात, पुलिस स्टेशन, हस्पताल, ट्यूबवेल्स वगैरह को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। इजलास में सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का काम एनर्जी सर्विस कंपनियों के जरिए करने का उसूली फैसला। अली अमीर खान गंडापुर का कहना है कि सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए 2 महीनों के अंदर अंदर तमाम लवाजमात मुकम्मल किए जाएं। एनर्जी सर्विस कंपनियों के जरिए डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मंसूबा भी शुरू किया जाए। हमेशा बात की जाती थी कि बलोचिस्तान को उनका हक नहीं दिया जाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के लिए ऐसा इकदाम किया है। बैरिस्टर अकील मलिक की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, पेट्रोल की कीमत में कमी का रिलीफ बलोचिस्तान को दिया जा रहा है। एक सूबे की महरूमियां दूर करने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। माइंस एंड मिनरल्स की वजह से बलोचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म ने मुश्किलात के बावजूद बिजली पर रिलीफ दिया। हुकूमत फौज के साथ मिलकर मईशत को उठाने की कोशिश कर रही है।
अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अस्पतालों की निजकारी, लाहौर जनरल अस्पताल की ओपीडी में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अस्पताल की ओपीडी को ताले लगाकर बंद कर दिया। महकमा सेहत का एक्शन। लाहौर जनरल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ राना परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुअत्तल किए गए मुलाजमीन का ऑर्डर मनसूख नहीं किए जाते, ओपीडी बंद रहेगी। अस्पतालों की निजकारी का किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। लाहौर जनरल अस्पताल की ओपीडी बंदिश से मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। दूध है मसला। खैबर पख्तूनख्वा एक तनाज़ा ज़दा खित्ते से उभरते हुए मुआशी मरकज़ में तब्दील हो रहा है। आलमी बिरादरी को सूबे में सरमायाकारी और शराकत दारी की दावत देता हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी का इस्लामाबाद में बिजनेस समिट से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को एक ऐसी मिसाल बनाएंगे जहाँ अज़्म, मवाक़े और विजन मिलकर तरक्की की नई राहें हमवार। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास। कमेटी अरकान का सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के खिलाफ कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। इजलास मुनक़िद करने से इनकार। PAC इजलास ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिए बगैर खत्म। जुनेद अकबर खान ने कहा कि सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने एक सवाल पूछा था, शायद वो किसी को अच्छा नहीं लगा, उसके मीटर ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। इस तरह का रवैया है तो मेरा नहीं ख्याल कि मीटिंग जारी रखनी चाहिए। सलीम मांडवी वाला की तायद। कहा, यह काबिल कबूल नहीं है, आपको स्पीकर को लिखना चाहिए। हिना रवानी खर ने कहा कि मेंबर का सवाल उठाने में ये रिएक्शन हो सकता है तो फिर हम अपना कोई और काम कर लें। नवीद कमर ने भी मामले को स्पीकर के साथ उठाने की हिमायत कर दी। आइंदा बजट में सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज की मंजूरी। IMF से मशरूत। बजट में सिर्फ नीचे वाले स्लैब्स को तब्दील किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए 3 तजावीज तैयार। माहाना 50,000 रुपए से जायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी। रियल स्टेट सेक्टर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज। पहली बार फरोख्त पर आयद 3% FED वापस लेने का प्लान तैयार। जायदाद की खरीदारी या फरोख्त पर फाइलर्स के लिए 3% FED वापस ली जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए FED 5% का नफाज भी वापस लिए जाने का इम्कान। हुकूमत संभाली तो 34% महंगाई थी। एक साल के अंदर हुकूमत ने अपना घर ठीक किया, फजूल खर्चे कम किए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का DG खान में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत मुश्किल वक्त से निकलकर मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन हो गई है। सेठों से 3,400 अरब रुपए वसूल किए। 3 साल पहले तक इंडस हाईवे 2 रोया करने या कैंसर अस्पताल का कोई सोच नहीं सकता था। बिजली फी यूनिट सार्फिन को 7 रुपए सस्ती मिल रही है। गुज़श्ता 2 माह से मुसलसल खुशखबरियां मिल रही हैं, मजीद भी मिलती रहेंगी क्योंकि तमाम इशारिये तरक्की की जानिब निशानदेही करते हैं। साबिक दौरे हुकूमत में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। हुकूमत ने रिश्तेदारी दोस्तियां नहीं निभाई बल्कि मेरिट पर फैसले किए हैं जिसके असरात अवाम तक पहुंच रहे हैं। हुकूमत की पेट्रोल बम पॉलिसी बेनकाब। पेट्रोल की असल कीमत 153 रुपए, अवाम से वसूली 254 रुपए फी लीटर है। दस्तावेज ने पर्दा चाक कर दिया। फी लीटर 101 रुपए से जायद टैक्सेस, लीवी, मार्जिन और चार्जेस की भरमार। सिर्फ लीवी की मद में अवाम पर 78 रुपए का बोझ। ट्रांसपोर्ट, डीलर और OMC भी अलग। महंगाई से पीछे अवाम को हुकूमत ने पेट्रोल में रिलीफ देने से महरूम कर दिया। कौमी असम्बली की हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। हल्के में आम तादील का ऐलान। पीपल्स पार्टी के खिलाफ PTI उम्मीदवार की हिमायत में। GDA, नून लीग, JUI समेत तमाम मजहबी और कौम परस्त जमातों का इत्तेहाद। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजलो करम से कामयाब होगी। रियासत लोगों के लिए आसानियां पैदा करे ताकि वो टैक्स अदा करें। सिस्टम इस वक्त बनता है जब लोग उसका पर एतमाद करें। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा, तनख्वाहों और पेंशन के मामलात अदालतों में आने ही नहीं चाहिए। मर्दों के मुकाबले में खवातीन को ज्यादा चैलेंजेस का सामना है।